जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। श्री कृष्ण अनुरागिनी पूज्य संतोष बहन जी का जीवन चरित्र। अनन्य प्रसाद निष्ठा। पूज्य संतोष बहन जी की वाणी से ही नहीं, उनके हर क्रियाकलाप से, दैनिक व्यवहार से साधक के समक्ष एक आदर्श ही प्रस्तुत होता था। उनकी प्रसाद में अनन्य निष्ठा थी। कितनी ही देर वह प्रसाद को हाथ में लिए स्तुति वंदन करती, फिर उसे बड़ी ही श्रद्धा से मुख में डालती। कहती थी कि प्रसाद का कण मात्र भी पूरे शरीर को पावन करने की क्षमता रखता है, जन्म जन्मांतर के रोगों को विनष्ट करता है और जीव को प्रभु प्रेम के योग्य बनाता है। प्रसाद पाने के बाद उस पात्र को भी वे सहज ही नहीं छोड़ती थी। उस सकोरे या दोने को आंचल में बांध लेती और प्रतिदिन उसका टुकड़ा मुख में डाल लेती। ऐसी अतुलनीय निष्ठा भक्त चरित्रों में ही देखने को मिलती है। चरणामृत लेने के समय अपना आंचल हाथ में ले एक हाथ ऊपर रख ऐसे चरणामृत लेती कि एक बूंद नीचे न गिर पड़े। प्रसाद और चरणामृत लेने के समय असावधानी वश किए गए किसी भी अनादर को वे देख ही न सकती थीं। फरवरी 98 की बात है। भक्तिमती पूज्या उषा जी की पुण्यतिथि थी। सुबह 8 बजे का समय था। ठाकुर जी को नाश्ते का भोग लग चुका था। सभी लोग जलपान कर ही रहे थे। उसी समय किसी की दृष्टि रिक्शा से उतरती पूज्या संतोष बहन जी पर पड़ गई। इतनी असमर्थता होने पर भी उनका अकेले ही रिक्शा में चले आना देख सभी श्रद्धावनत हो गए। ठाकुर जी के समक्ष बैठे नाश्ता कर रहे सभी व्यक्ति झटपट उठ स्थान खाली करने लगे। उसी भगदड़ में प्रसाद के कुछ कण वहीं बिखर गए थे और किसी का ध्यान उस तरफ नहीं जा सका। ठाकुर जी के समक्ष कोहनी का सहारा ले घुटने टिका नतमस्तक होती पूज्य संतोष बहन जी की दृष्टि उन प्रसाद के कणों पर पड़ गई। कई बहनों की भी निगाह वहाँ पड़े प्रसाद कणों पर पड़ गई, पर उन सबकी तत्परता से पहले ही पूज्या बहन जी ने वो प्रसाद कण उठा अपने मुख में रख लिए। अपनी असावधानी पर सभी बहनों को ग्लानि होनी ही थी। पूज्या सुशीला बहन जी भी बहुत ही आहत हुई। अरे ये क्या कर रही हैं आप? कहती कहती उनके हाथों से प्रसाद कण लेने का असफल प्रयास भी किया, पर पूज्या बहन जी ने उस घटना पर बस इतना ही कहा, किसी का पांव पड़ जाता। सबके संकोच और विषाद की सीमा न थी और इधर पूज्या बहन जी ठाकुर जी के दर्शनों में तन्मय बैठी थी। अस्तु, अपनी इतनी अस्वस्थता में भी ठाकुर जी के दर्शन करने आने के ये प्रसंग नए साधकों के देव दर्शन में किसी भी प्रमाद को स्थान न देने का प्रत्यक्ष उदाहरण था। प्रसाद की महिमा झलकाता एक और बहुत सुंदर प्रसंग है। जनवरी 2001 की बात है। घोर शीत के प्रकोप से उनकी पांव की अंगुलियों में घाव हो गए थे। वे खुद ही बैठी उन पर मरहम पट्टी कर रही थी। सुलोचना बाई भी पास ही बैठी थी। वृंदावन वास कर रही सुलोचना बाई बेगूसराय बिहार की हैं और रुक्मणी बाई की शिष्या हैं। नर्मदा बाई की ये भतीजी वृंदावन में रह नियम से पूज्य संतोष बहन जी को प्रणाम करने आती और घंटों बैठी इनके मुख से हरि चर्चा सुनती रहती। अस्तु, पूज्या बहन जी पाँवों पर पट्टी खुद ही कर रही थी। इतने में एक और साधिका भी आ गई। हरि चर्चा चलती रही। थोड़ी देर बाद उसकी जाने की उत्सुकता देख और अपने हाथ गंदे होने की वजह से बहन जी ने सुलोचना बाई को उसे प्रसाद देने के लिए कहा। ये नव साधिका सुलोचना बाई से अपरिचित सी थी और संतोष बहन जी के हाथों से प्रसाद लेने के लोभवश इसने हाथ आगे नहीं फैलाया। ये देख अंतर्यामिनी बहन जी बहुत ही रुष्ट होती हुई बोली, अपमान कर रही हो प्रसाद का तुम। प्रसाद प्रसाद होता है, महिमा प्रसाद की है, ठाकुर की है, न कि देने वाले की। इन्हें प्रणाम कर प्रसाद ले।
वह साधिका बहुत ही शर्मिंदा हो गई। सुलोचना बाई को प्रणाम कर क्षमा मांगते हुए प्रसाद को प्रणाम कर तब अपने मुख में डाला। इसी तरह और एक बार किसी परिचित के श्री ठाकुर जी के पाठोत्सव के आयोजन में पूज्या बहन जी को कीमती उपहार देने पर कहा था। प्रसाद नहीं लाए। प्रसाद का एक कण सबसे बड़ा उपहार होता है। आहा, प्रसाद के प्रति उनकी उस त्वरा को शत शत वंदन है। विभिन्न रोग आक्रमण। थोड़े दिन बाद ही होली के दिनों में पूज्या बहन जी की तबीयत अचानक ही बहुत चिंताजनक हो गई। वमन और दस्त की अधिकता से शरीर में पानी की अत्यधिक कमी हो गई। दुबला पतला शरीर कांपने लगा। तत्काल उचित चिकित्सा आरंभ हो गई, पर स्थिति संभली नहीं। लखनऊ से प्रिय कृष्ण कुमार भी अपनी मौसी की सेवार्थ पहुंच गए। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। उन दिनों शैवालिनी ने तन मन प्राण से सेवा की। घर का सारा काम चंदन कर ही देती थी और सब बहनों ने भी यथासंभव सहयोग दिया। जालंधर से पूज्य संतोष बहन जी की श्रद्धालु सविता जी भी आ गईं। सबकी अथक सेवा परिश्रम के बावजूद पूज्या बहन जी के जीवन की आशा कम होती गई। अंततः एक दिन स्थिति ऐसी हो गई कि उन्हें भूमि पर उतारने की तैयारी होने लगी। तभी शैवालिनी ने मथुरा के किसी वैद्य जी के परामर्श से शहद की पूरी शीशी ही इनके मुख में उड़ेल दी। इनके जीवन की आशा वैसे भी सब छोड़ ही चुके थे, पर तभी चमत्कार हो गया। इस उपचार को उनके सजग हो जाने का श्रेय प्राप्त हो गया और धीरे धीरे स्थिति में सुधार होता गया। इस रुग्ण अवस्था में शैवालिनी पूज्य संतोष बहन जी के और अधिक समीप हो गई। आहा, सेवा की प्रतिमूर्ति पूज्य बहन जी की सेवा का सौभाग्य क्या किसी साधारण जीव को मिल सकता है? उनका तो स्पर्श अधिकार भी विरलों को ही मिल पाता है। निश्चित ही उनकी अस्वस्थता में उनके गुरु राधा बाबा का ही ये प्राविधान था। साधिका शैवालिनी का वृंदावन में मुख्य साधन संत शिरोमणि पूज्या बहन जी का सामीप्य ही बन गया। वे उसका सुदृढ़ आधार थे। उसकी अथक सेवा का प्रतिफल ही था कि जिन बहन जी को अंतिम विदाई देने को सब तैयार थे, शैवालिनी की हठ धर्मिता की हद तक की गई सेवा ने उनका इस धरा पर अभी कुछ और रहना संभव कर दिया। उससे भी बड़ा सत्य यह है कि मृत्यु में इतना दम नहीं था कि उन्हें स्पर्श भी कर सके। इस संदर्भ में पूज्य मनोहर दास बाबा का कथन ध्यान में आता है। संतोष जी मृत्यु के सिर पर पांव रखकर जाएगी और उसकी प्रत्यक्ष झलक पूज्या बहन जी के अंतिम दिनों में स्पष्ट ही दृष्टिगोचर हुई। अब आयु अधिक हो जाने से वह अक्सर बीमार ही रहने लगी थी। विभिन्न रोगों से आक्रांत पूज्या बहन जी धैर्य से सभी कष्ट सह रही थी, पर किसी परिचारिका को रखने के सुझाव से सहमत नहीं हो रही थी। एकमात्र ठाकुर पर निर्भरता तो थी ही। दैन्य की मूर्ति किसी से सेवा लेने का सोच ही नहीं पाती थी। अपनी छोटी मोटी बीमारियों का इलाज ये स्वयं कर लेती। यदा कदा अस्पताल में जाने की स्थिति में रमन बहन और शैवालिनी सदैव ही प्रस्तुत रहती। भगवान दास और विशेषर भाई को भी इन दिनों सेवा का अवसर मिल ही जाता था, पर वास्तव में पूज्या बहन जी अपनी इन बीमारियों से सदैव ही निर्लिप्त सी रहीं, पर दूसरे के दुख में विगलित होती। पूज्या बहन जी को पर दुख कातर अवस्था की एक बार फिर अनोखी झलक देखने को मिली। मार्च 2000 की घटना है। भक्तिमती पूज्या उषा जी की प्रिय शिष्या पुष्पा जी परम संत थी। पुष्पा जी ने इसी घर में पूज्या संतोष जी के साथ वाले कमरे में रहकर इनका बहुत ही अपनत्व भरा स्नेह पाया था। आज रुग्ण अवस्था में बिस्तर पर लेटी पुष्पा जी शायद इनके अंतिम दर्शन को अकुला रही थीं। अंतर्यामिनी पूज्या संतोष जी इन्हें देखने तो पहुंच गईं, पर उनकी कष्टमय स्थिति देख बहुत ही विह्वल हो उठी।
उस दिन उनके अनूठे पर दुख द्रवण भाव की झांकी मिली। मैं इन्हें प्रणाम करने पहुंची तो पूज्य मनोहर दास बाबा भी उसी समय पुष्पा जी को देख वहीं आ गए थे। ये मुझे देखते ही बेचैनी से पूछने लगी, मुनिया, पुष्पा बच तो जाएगी? क्या तकलीफ़ है उसे? बाबा समक्ष ही बैठे थे। मैं असमंजस में थी, उन्हें क्या कहूँ, क्या बताऊँ। खुद ही कहने लगी, खून की ही तो कमी है, मेरा खून क्यों नहीं दे देती हो? मेरे खून देने से वो बच जाएगी। आहा, उनकी वो तड़प। मेरा हाथ पकड़कर मनोहार करने लगी, पुष्पा जी को बचा लो, तू जानती नहीं वह क्या है। परम संत है मेरी पुष्पा। अश्रु भरे नैनों से मैं अवनत बैठी थी। उन्हें कैसे समझाती कि पुष्पा जी को बचाना अब संभव नहीं दिखता और उनका खून देना कैसी अनहोनी सी बात। उनकी 78 वर्ष की आयु, जीर्ण शीर्ण काया, पर वो कितनी ही देर अपना खून देने की रट लगाए रहीं। ऐसा नहीं उन्होंने सिर्फ कहने भर के लिए खून देने की बात कही हो। उनके प्राण उस वक्त पुष्पा जी के लिए तड़प रहे थे। धन्य है, प्रणम्य है उनकी पर दुख कातरता। दूसरों के दुख में इस तरह दुखी हो विगलित हो जाना सिर्फ संतों को ही आता है। उसी दिन संध्या को पुष्पा जी नित्यधाम पधार गई। उनके अति स्नेह से लालित पालित मेरा मन अक्सर ही उनके दर्शनों और सानिध्य के लिए ललचता रहता। वे घंटों परमार्थ की बातें बताती, आध्यात्म पथ की सूक्ष्म बातें समझाती। मई 2000 की बात है। उन दिनों बहुत लंबी अवधि के अंतराल से पूज्या बहन जी के यहाँ जाना हुआ। ठाकुर जी को प्रणाम करते ही प्रश्न भरी दृष्टि से देखती हुई बोली, कहीं गई हुई थी क्या? झूठ बोलना संभव नहीं था और ये कहना कि मैं एकांतवास के नियम पर थी बहुत ही संकोच में डालने वाला था। मैं चुपचाप उनके सामने नतमस्तक बैठ गई। पूज्या बहन जी ही थोड़ी देर बाद बोली, अब थोड़े दिन मौन मत रखना। मैं अचंभित सी उन्हें देखने लगी। शायद मेरे मौन का उन्हें पता था। जरूर किसी बहन ने उन्हें कह दिया होगा। व्यर्थ चर्चा का विषय बन जाने से मैं खुद को अपराधी समझ बड़ी रुआसी हो गई और संयत रहने का प्रयास करने पर भी अश्रु छलक पड़े। वो द्रवित हो बोली, कहकर मौन मत रखा कर। देख, मौन रखने और मौन रहने में बहुत अंतर है। शुरू में मौन रखना पड़ता है, पर दिन रात सांस सांस में नाम लेने से मन मौन हो जाता है। ये स्थिति अभ्यासगत प्राप्त की जा सकती है। कोई बात करे तो अंदर से मनन करते करते ही थोड़ी बहुत बात कर लिया कर। ये स्थिति अभ्यासगत प्राप्त की जा सकती है। कोई बात करे तो अंदर से मनन करते करते ही थोड़ी बहुत बात कर लिया कर। मैं आश्चर्य से उन्हें देख रही थी। वे फिर बोली। एक आधी बात का जवाब पाकर उनकी जिज्ञासा और उभरता महद भाव वहीं समाप्त हो जाता है। मैंने पूछा, अगर कोई बात करता ही जाए तो? आप बोली विनय से, निहंकारिता से, कह दो मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अब तो मेरी हंसी छूट गई और मैं बोली, आप मुझे झूठ बोलना सिखा रही हो। वे तब भी गंभीर ही रहीं और बोली, झूठ नहीं, सच यही है। जब हम प्रभु को छोड़ मन कहीं और देते हैं, प्रभु चर्चा छोड़ इतर चर्चा में आनंद पाते हैं, तो स्वयं में स्थित नहीं होते और अस्वस्थ हुए कि नहीं, उनके इस सारगर्भित तत्व प्रकाश पर मैं मुग्ध हो उठी। मुझे और सावधान करती हुई बोली, मुनिया, सच तो यह है कि एकांत मौन, लोगों की प्रशंसा, ये सब किसी व्यक्ति की वास्तविक स्थिति के प्रमाण नहीं हैं। महत्व सिर्फ इस बात का है कि ठाकुर से कितनी समीपता हुई, उनके चिंतन में कितनी गहरी निमग्नता हुई और अंतर में आह्लाद प्रस्फुटित हुआ या नहीं। जगत की वाहवाही के आनंद में मन को हमेशा सावधान करती रहना। मैं ये सुन गंभीरता से अपने एकांतवास का आकलन करने को विवश हो गई। आह, पूज्या बहन जी का अपनत्व भरा, आत्मीयता भरा पथ प्रदर्शन। कर जोड़ उन्हीं से इस पथ पर उनके अनुरूप चल पाने की सामर्थ्य प्रदान करने की प्रार्थना करती
मैं नतमस्तक हो गई। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। श्री कृष्ण अनुरागिनी पूज्य संतोष बहन जी का जीवन चरित्र। अनन्य प्रसाद निष्ठा। पूज्य संतोष बहन जी की वाणी से ही नहीं, उनके हर क्रियाकलाप